आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। लोकसभा चुनाव के थर्ड राउंड के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है। वोटर्स को लुभाने के लिए रैलियों से लेकर सोशल मीडिया तक का सहारा लिया जा रहा है। मतदाताओं को बरगलाया भी जा रहा है। चुनाव के दौरान फेक न्यूज फैक्ट्री पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। झूठे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। होम मिनिस्टर के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री के बारे में भी झूठ परोसा जा रहा है? आपके भी मोबाइल पर रोजाना ऐसे सैकड़ों वीडियोस आते होंगे जो एडिटेड होते होंगे, फेक होते होंगे या फिर डीप फेक होते होंगे। अपने दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहती हूं कि वो लाइक, शेयर या फिर फॉरवर्ड करने से पहले आज हमारा ये कार्यक्रम बहुत गौर से देख लें और जितने वीडियोस आपके फोन पर आते हैं उसे भी दोबारा, तिबारा, चौबारा जितनी बार हो सके कंफर्म कर लें, नहीं तो आप फंसेंगे। अगर वो वीडियो फेक हुआ, गलत हुआ या डीप फेक हुआ तो आपका मुश्किल में पड़ना तय है। आप पर पुलिस केस हो सकता है, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अब कुछ लोग लगाने वाले हैं। इसे समझने के लिए आप पहले होम मिनिस्टर अमित शाह का एक वीडियो देखिए जिसे कांग्रेस के नेताओं ने शेयर किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये वीडियो आपने देखा, कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह के 17 सेकंड के फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट किया। अलग अलग टाइमलाइन से शेयर किया गया और झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो एससी, एसटी और ओबीसी को दिया जाने वाला आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दावे से क्यों बोल रही हूं, तो उसके पीछे तथ्य है। मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूं जिसे एडिट करके आपके मोबाइल फोन तक साजिशन पहुंचाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। आपने सुना, एक साथ अब आपके सामने मैं गृह मंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो और ओरिजिनल वीडियो एक साथ रखती हूं जो देखने में एक जैसे लगेंगे, एक मंच के हैं, एक ही कपड़े पहने हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं मंच पर, सामने की भीड़ आपको एक दिखाई देगी, लेकिन दोनों में जो ऑडियो इस्तेमाल किया गया है वो गलत है, वो फर्जी है, वो झूठा है। अमित शाह ओरिजिनल वीडियो में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि एडिटेड वीडियो में एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कही जा रही है। दोनों वीडियो को गौर से देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। कितनी चालाकी से इसे एडिट किया गया। गृह मंत्री कह रहे थे ये अधिकार यानी कि रिजर्वेशन, ये अधिकार एससी, एसटी, ओबीसी का है और उन्होंने तेलंगाना राज्य का भी नाम लिया, लेकिन बड़ी चालाकी से उतना हिस्सा एडिट करके उस फेक वीडियो में ऐसे लगाया गया कि जैसे होम मिनिस्टर एससी, एसटी, ओबीसी इसके अधिकार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो किसकी बात कर रहे थे? वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। कांग्रेस पर आरोप है कि उसने होम मिनिस्टर का पहले फेक वीडियो तैयार किया और फिर सोशल मीडिया पर उसे अलग अलग टाइमलाइन पर शेयर किया गया। आपने अमित शाह का दोनों बयान सुना। फेक और ओरिजिनल दोनों वीडियो की शुरुआत एक तरीके से हो रही है। एक ही रैली का ये वीडियो है और अंत भी एक ही तरीके से हो रहा है, केवल बीच में शब्दों के साथ खेल किया गया। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाती हूं कैसे दो शब्दों को बदलकर फॉल्स नैरेटिव शेयर करने की,
फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। आइए उसके लिए आपको बिग स्क्रीन पर ले चलती हूं और आपको एक एक करके बताती हूं किस तरीके से ये नैरेटिव चेंज किया गया और इसके लिए तरीका क्या अपनाया गया। एक ही वीडियो को एडिट किया गया और किस तरीके से एडिट किया गया ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 2 शब्दों को बदलकर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। बीजेपी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक, ये जो आप ब्लैक में देख रहे हैं ये वो पोर्शन है जो दोनों ही वीडियो में एक जैसा सुनाई देता है। फेक या एडिटेड वीडियो में उसमें एआई की मदद से अमित शाह की फेक आवाज लगाई गई जिसमें यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का जो है वो रिजर्वेशन हम समाप्त कर देंगे। ये एडिटेड उसमें है। अब ये जो आप रेड पोर्शन देख रहे हैं एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन हम समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अब क्या बात कही गई? ये जो पूरा पोर्शन है उसका अगर केवल आप इतना हिस्सा देखें तो इसमें से एक शब्द गायब कर दिया गया। कौन सा शब्द गायब कर दिया गया? अधिकार और तेलंगाना। ये बात अमित शाह ने कही थी। कहां कही थी? वो जो ओरिजिनल वीडियो में है वो स्टेटमेंट आप देखिए। बीजेपी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। ये ओरिजिनल वीडियो है। अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम खत्म करेंगे। ये तेलंगाना एसटी और ओबीसी का है। मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कही जाए थी, लेकिन इसको बड़ी चालाकी से उतना पोर्शन एडिट करके क्या कर दिया गया कि एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने की बात गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। अब आप देखिए ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है इन दोनों वीडियो से कि कैसे एक फेक नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की गई। असली वर्जन को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया गया कि जैसे देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो पूरी देश की सियासत में भूचाल आएगा और एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। आप जरा सुनिए। मित्रों, उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। सिर्फ अमित शाह का ही फेक वीडियो नहीं घुमाया जा रहा है बल्कि प्रधानमंत्री के बारे में भी झूठ फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का वीडियो भी काट छाट कर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और फॉरवर्ड किया जा रहा है। कर्नाटक पर प्रधानमंत्री मोदी के एडिटेड वीडियो को घुमाया गया। मोदी के संसद वाले पुराने वीडियो को काट छाट कर शेयर किया गया। मोदी और शाह ही नहीं, प्रमोद कृष्णम से लेकर किरोड़ी लाल मीणा तक के वीडियो को घुमाया जा रहा है। ऐसे एक नहीं, ऐसे फेक वीडियोस की फैक्ट्री तैयार कर दी गई है। रिजर्वेशन पर अमित शाह का जो फेक वीडियो फैलाया गया उसमें सबसे बड़ा नाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का है। रेवंत रेड्डी और उनकी टीम ने इस वीडियो को खूब वायरल किया। हर किसी के मोबाइल फोन पर पहुंचाने की कोशिश की गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोदी के खिलाफ इस फेक न्यूज फैक्ट्री को लीड कौन कर रहा है और किसके इशारे पर यह ऑनलाइन फर्जीवाड़ा हो रहा है? तो इसका जवाब भी देश के गृह मंत्री आज दे रहे थे। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम। लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास
ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। बीजेपी कह रही है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी फेक वीडियो को सर्कुलेट कर रही है और फर्जी टाइप के जन समर्थन को पाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में होम मिनिस्टर ने राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी ने अमित शाह का वीडियो तो शेयर नहीं किया, लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा जरूर, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करो गैंग का अड्डा है और नरेंद्र मोदी उसके सरगना है। ये एक्सपोज्ड उनका आपके सामने है। तेलंगाना कांग्रेस ने तो गृह मंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो शेयर किया, एक बार नहीं जमकर शेयर किया गया। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस की इस वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी किया और पूछताछ के लिए बुलाया, क्योंकि रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और तेलंगाना कांग्रेस के एक्स हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया, इसलिए जवाबदेही तो उनकी भी बनती है। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रेड्डी के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के प्रवक्ता अस्मा तस्लीम को नोटिस जारी किया गया और उन्हें उनके एक्स हैंडल से शेयर किए गए वीडियो पर समन भेजा गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया इंचार्ज सतीश का भी नाम सामने आया है। इन सभी को 1 मई यानी कि कल सुबह 10 बजे बुलाया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी से उनका मोबाइल फोन, उनका लैपटॉप भी मांगा है, जिससे यह वीडियो शेयर किया गया है। हालांकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। मोदी जी आज तक अमित शाह जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में। अमित शाह के फेक वीडियो को न सिर्फ तेलंगाना कांग्रेस ने शेयर किया, बल्कि झारखंड कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए इसी बात को दोहराया। यूपी कांग्रेस ने भी वही किया। अमित शाह एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण को रद्द करना चाहते हैं, इसी बात को लिखा गया। कांग्रेस से नहीं, फेक न्यूज फैलाने वाला पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस पर जबरदस्त एक्टिव हो गया। हर किसी के हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया और जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई तो ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक और झारखंड से लेकर राजस्थान तक 16 लोगों को समन भेजा है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लीडर्स के अलावा दूसरी पार्टीज के लोकल लीडर्स भी शामिल हैं। अब जब नोटिस जारी हुआ है तो कई लोगों ने तो अपने अकाउंट से ये वीडियो डिलीट कर दिया। जाहिर है कई लोगों ने डर से डिलीट किया और कई लोग अड़े रहे, इसलिए डिलीट नहीं किया। दिल्ली पुलिस की जांच में तेलंगाना के सीएम समेत कई कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोपों से इनकार करते हुए बीजेपी पर ही उल्टा निशाना साधने लगे। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे, सब एक मिलकर चले, हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। हेट स्पीच करने से ये होता है कि समाज में अलग अलग लोग बढ़ जाते हैं। तो मोदी कम से कम चुनाव में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। इंटरनेट पर केवल अमित शाह के वीडियो को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को भी काट छाट कर वायरल किया गया। कांग्रेस का इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी के कर्नाटक रैली का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ सर्कुलेट कर रहा है। 7 सेकंड के इस वीडियो को बेहद शातिराना तरीके से वायरल किया गया
और ये झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी ने कर्नाटक के लोगों के खिलाफ गलत शब्द बोले। उन्होंने कहा कि कर्नाटक वालों ने पाप किया है। मोदी का ये वीडियो अब तक कई लोगों ने अपने मोबाइल और कंप्यूटर तक पहुंचा होगा, उन्होंने देखा होगा, हो सकता है आगे आपने भी फॉरवर्ड किया हो। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष की बेटी प्रियंका खड़गे ने भी बिना वीडियो का फैक्ट चेक किए उसे पोस्ट कर दिया। आपके सामने है सबूत। कर्नाटक में 7 मई को तीसरे फेज की वोटिंग हुई है और ऐसे में फेक न्यूज वाला ये जो इकोसिस्टम है वो पूरी स्पीड में अपना काम कर रहा है। कर्नाटक में एक फेज हो चुका है, दूसरे फेज का भी मतदान है और इन टोटलिटी आप देखिए तीसरे फेज का मतदान है। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक के वीडियोस को एडिट करके वायरल किया जा रहा है। अब हम आपको नरेंद्र मोदी का वो वीडियो दिखाते हैं जिसे कांग्रेस के नेता और समर्थक वायरल कर रहे हैं। इसके साथ ही मोदी का वो असली वीडियो भी आपको दिखाऊंगी जिससे पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है। लेकिन साथियों, यहां कांग्रेस ने फार्मर्स के साथ जो विश्वासघात किया है वो तो बहुत बड़ा पाप है। यहां जब बीजेपी की सरकार थी तो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये, 10,000 रुपये जमा होते थे। कांग्रेस की सरकार ने आते ही 4,000 रुपया देना बंद कर दिया। अब वोट मिल गया, अब किसान जाने, किसान का काम जाने, उनको परवाह नहीं है। अब मोदी जो 6,000 रुपया भेजता है वही किसान को जाता है, यहां के पैसे उन्होंने काट लिए। और पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है जो दिल्ली से भेजा जाता है वो चालू रहेगा। आपने देखा कि कैसे ओरिजिनल कंटेंट से छेड़छाड़ करके जनता के बीच झूठ का नैरेटिव सेट किया जाता है। नरेंद्र अपनी रैलीज में बार बार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि फर्जी वीडियो से आप होशियार रहें क्योंकि विरोधी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे आजमा रहे हैं। कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। और कांग्रेस वाले लिख लो, आप लाख कोशिश करो, मुझे बताइए भाई, हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। जिनका चुनाव में लड़ने के लिए जगह नहीं है वो देश पे कब्जा जमाने के सपने देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये झूठ की दुकान वाले ये जो फेक वीडियो निकाल करके तालियां बजा रहे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। अमित शाह की फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है जिन्होंने गृह मंत्री का फेक वीडियो बनाया है या फिर उन्हें शेयर किया है।
या फॉरवर्ड किया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 153, 153A, 465, 469 और 171G के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66C के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये वो धाराएं हैं जिसके तहत चुनाव को प्रभावित करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना और किसी की छवि को धूमिल करने जैसे मामले शामिल हैं। मतलब ये हुआ कि चुनाव में अब झूठे नैरेटिव का सहारा लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात को दोहरा रहे हैं। अमित शाह की फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कई सेक्शंस गैर जमानती हैं। एफआईआर में कई ऐसे सेक्शन हैं जिसमें 3 और 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। मामले की तहकीकात के लिए दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 160 और 91 के तहत लोगों को नोटिस देकर अपने मोबाइल और लैपटॉप के साथ ही पूछताछ के लिए तलब किया। दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की जिस धारा के तहत नोटिस भेजा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वही लीगल प्रोसेस होगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ईडी के सुमन में हुआ था। अगर आप नहीं आते या आपकी तरफ से आए हुए लीगल रिप्रेजेंटेटिव से दिल्ली पुलिस संतुष्ट नहीं होती तो आपको नया नोटिस दिया जाएगा। अगर आप 3 से 4 नोटिस के बाद भी प्रेजेंट नहीं होते हैं तो पुलिस कोर्ट जाकर कोर्ट से आदेश करवाएगी और जरूरत पड़ने पर गैर जमानती वारंट भी जारी कराया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स से भी जवाब मांगा है। अमित शाह का वीडियो सबसे पहले किसने पोस्ट किया? पुलिस हर लिंक को कनेक्ट करते हुए इस जांच में जुटी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने भी इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। डीप फेक्स के जो प्रावधान के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्रिमिनल लॉ में काफी सख्त है। इट इज अंडर 469, फोर्जरी भी है, आईटी एक्ट के तहत ये इलीगल भी है। और हमने जो देखा है आज जो सुबह हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, दिखाया भी है कि कैसे उनके एक वीडियो को तेलंगाना कांग्रेस ने मैनिपुलेट करके उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है और क्रिमिनल एक्ट को पॉलिटिक्स में लाना और उस पर डिपेंड करना, ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी है और ये कांग्रेस का एक तरह से डेस्परेशन है। ये एक हाथ वो दिखाता भी है और दूसरे साइड में इट लीव्स देम ओपन टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। फेक वीडियो सर्कुलेट करने वालों पर पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। इस मामले में गुजरात पुलिस ने अमित शाह का एक फेक वीडियो शेयर करने के आरोप में गुजरात के बडगाम से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी के पीए सतीश वसानी और एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस की इस एक्शन पर जिग्नेश मेवानी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सिलेक्टिवली किसी को चुनाव के वक्त वो कैंपेन न कर पाए, इस प्रकार से टारगेट करना, और वो भी जहां पर नॉर्थ गुजरात की पाटन और लोकसभा की सीट जहां कांग्रेस डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है, वहां दलित समाज का वो काम न कर पाए, दलित समाज के बीच में मोबिलाइजेशन न कर पाए, उस इंटेंशन के साथ उसकी गिरफ्तारी करना, उसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। भाजपा आरएसएस के लोग पूरा आईटी का सेल चलाते हैं। उनके लोग वहां से निकलकर भाजपा आरएसएस छोड़कर किताबें लिखी है कि किस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी का आईटी सेल लगातार फर्जी खबरें फैलाता रहा और आज भी फैलाता है। उसका यदि कॉग्निजेंस लिया जाए तो कम से कम 10,000 आरएसएस और भाजपा के लोगों की गिरफ्तारी होगी। चूंकि 1 तारीख को नॉर्थ गुजरात के डिसा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है और आपने दलित समाज के एक लोकप्रिय युवा साथी की गिरफ्तारी की है, तो डिसा, बनासकांठा और पाटन के दलितों में इसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। बहुत से लोग मोदी जी के स्वागत के लिए जा सकते हैं। यहाँ की पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को मैं अवगत भी कर रहा हूँ, जितना दलितों को दबाने की कोशिश करोगे स्प्रिंग की तरह। देश के गृह मंत्री के बयान से एआई की मदद से छेड़छाड़ की गई। मौका चुनाव का है, वोटर्स के बीच फॉल्स नैरेटिव जा रहा था, तो इस मामले में बीजेपी की ओर से दिल्ली पुलिस के सामने केस दर्ज किया गया, तो जांच भी शुरू हुई और देश के गृह मंत्री ने भी देश की जनता को क्लियर कट मैसेज दे दिया, ओबीसी आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है।
मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की है। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा, हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। फेक न्यूज सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ही नहीं फैलाया गया, बल्कि वोटर्स के बीच में एक नैरेटिव सेट किया गया कि अगर बीजेपी 400 के पार आ गई तो संविधान का संशोधन कर देगी। और इसके लिए तो राहुल गांधी से लेकर लालू यादव तक रैलीज में संविधान की प्रतियों को लेकर जा रहे हैं। देखिए, उनके हाथ में संविधान की प्रति दिखाई दे रही है। वोटर्स को संविधान की कॉपी दिखाते हैं, कहते हैं कि अगर बीजेपी सरकार बनी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा और बाबा साहेब की इस किताब को फाड़ कर फेंक देंगे। लालू यादव को देखें, राहुल गांधी को भी देखें। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है, इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। बाबा के संविधान खत्म करना चाहता है, संविधान बदलना चाहता है। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे और बाबा के नाम को लिखा हुआ संविधान रिजर्वेशन खत्म करना चाहता है। ये मोदी विरोधी हैं और सत्ता के लिए जनता के बीच क्या भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये सवाल है, इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। संविधान में संशोधन किया जाएगा, क्या ये मुमकिन है? एससी, एसटी और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, क्या ये होने वाला है? क्या कभी गृह मंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव, लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार, लेकिन जब जब जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो वो मंच से संविधान को बदलने के बात को दोहरा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं जनता को कि अगर ये 400 पार वाली सरकार बन गई, मोदी की सरकार बन गई तो ये सब कुछ होगा। मोदी विरोधी एक ही लाइन और लेंथ पर बयान दे रहे हैं।
सभी अपनी रैलीज में सभाओं में कहते हैं कि मोदी अगर इस बार बम्पर मेजॉरिटी से सत्ता में आए तो संविधान को बदलकर रख देंगे। और अब तो जैसा आपने तस्वीरों में देखा, संविधान की प्रतियों को लेकर रैली में अपने हाथों में लेकर चलना, ये अपने नैरेटिव को और बल देने की कोशिश है। आजादी के बाद से कांग्रेस ने कितनी बार संविधान संशोधन किया और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में कितनी बार संविधान में संशोधन किया, उसकी एक बार डिटेल में आपके सामने रख देती हूं। उसके लिए आपको ले चलती हूं जरा बिग स्क्रीन पर। अब तक कुल कितनी बार संविधान संशोधन हुआ और इसमें से अब तक की कांग्रेस की सरकार ने कितनी बार किया और 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कितनी बार किया, वो आप समझिए। अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। 106 बार। कांग्रेस ने देश पर सबसे लंबा राज किया। कांग्रेस सरकार अब तक 80 बार संविधान में संशोधन कर चुकी है। जो बार बार कहते हैं संविधान बदल दिया जाएगा, 80 बार संशोधन हुआ, लेकिन ये कंसेंसस के साथ भी हुआ, कभी कभी कंसेंसस के बिना भी हुआ। मतलब ये कि मोदी के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश करने वाली पार्टी कांग्रेस खुद 80 टाइम्स संविधान संशोधन कर चुकी है। वहीं मोदी सरकार के 10 साल में केवल 8 बार संविधान संशोधन किया गया। 10 साल का कार्यकाल, 8 बार संविधान संशोधन किया गया। अब आप सोचिए कि पिछले 75 सालों में 106 बार देश के संविधान को बदला गया है। पिछले 10 साल में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और मोदी सरकार ने 8 बार संविधान का संशोधन किया, जिसमें संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने जैसा कानून और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की संवैधानिक दर्जा देने वाला कानून भी शामिल है। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 साल बढ़ाने वाला कानून भी इसी में शामिल है। सोचिए जरा, SC/ST को आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई डीप फेक वीडियो के जरिए, लेकिन असलियत क्या है? 10 साल के कार्यकाल में बल्कि इसी आरक्षण को 10 साल तक और बढ़ाने की बात कही गई। ये कानून भी मोदी सरकार लेकर आई। इसमें GST कानून भी शामिल है। कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 4 से 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलकर भारतीय संस्कार और भारतीय पद्धति के कानून लाने में किया, कोरोना के खिलाफ लड़ने में किया और जब कोर्ट से जनादेश मिल गया तो राम मंदिर के निर्माण में भी हमारी सरकार ने पूरी अनुकूल जमीन तैयार करने में अपनी भूमिका करी। संविधान में भले ही 106 बार संशोधन हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान हुआ था। इसे 42वां संशोधन कहा जाता है। 42वीं संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसमें देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों को कम करने की कोशिश की गई। हालांकि जब सरकार बदली और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो 44वां संशोधन किया गया। कई उन प्रावधानों को खत्म किया गया जो विवादित थे। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में आ जाते हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा, जिसका जवाब खुद नरेंद्र मोदी देते हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है।
वो मोदी को गालियां देते फिरेंगे, अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे और आजकल ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। देश के लिए क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं है। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। और ये लोग आपको कैसे कैसे डरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मोदी आया तो लोकतंत्र चला जाएगा, कभी कहते हैं मोदी आया तो संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण छीन लेगा। ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई भाई आपको? क्या आपके पास सच बोलने के लिए कोई जगह नहीं बची? पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, एससी, एसटी, ओबीसी, सबसे ज्यादा एमएलसी बीजेपी एनडीए के, सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी एनडीए के, सबसे ज्यादा एमपी बीजेपी एनडीए के। अब उनको लगा ये भी चले गए। ये आज इसलिए दलित, आदिवासी, पिछड़े ये हमारा समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हम जी जान से उनके कल्याण के लिए खप रहे हैं। मोदी ने क्लियर कर दिया कि ना तो संविधान बदला जाएगा और ना ही आरक्षण खत्म होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पब्लिक को आरक्षण का डर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ये मैसेज देने की कोशिश में जुटे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण उनसे छीन लिया जाएगा। इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? संविधान संशोधन की जो बात कही जा रही है उसके पीछे आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण वाला गेम प्लान है। बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस आई तो कर्नाटक की तरह ओबीसी का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का ये गठबंधन आपको ठगने के लिए आया है, गुमराह कर रहा है। इनके द्वारा मुस्लिम आरक्षण की वकालत करना, धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर एक बार फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला को सुदृढ़ करने जैसा है और हमें किसी भी स्थिति में भारत का फिर दूसरा विभाजन नहीं होने देना है। तो इतना तो तय मानकर चलिए कि आरक्षण खत्म नहीं होने जा रहा है, फिर चाहे वो एनडीए की सरकार बन जाती है या इंडिया अलायंस की। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया अलायंस मुस्लिम रिजर्वेशन की बात जरूर करती है। अब तय आपको करना है कि क्या सच है और क्या झूठ।